जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो 30 लाख पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के हक के लिए है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है और हमें कैसे न्याय दिलाना है उसके लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रयास हैं वो विफल रहे हैं। सरकार हमारे किसी भी चीजों का जवाब नहीं दे रही है। चाहे आप 20 फरवरी से जंतर मंतर पर आज भी हमारे सैनिक डटे हुए हैं और आपने रामलीला मैदान पे देखा, आपने सड़कों पर देखा, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं लगी है। लेकिन अब नई घोषणा होने जा रही है और उसमें पूर्व जितने सैनिक हैं, जितने सैनिक संगठनों के रूप में या जितने भूतपूर्व सैनिक हैं या जितनी वीर नारियां, उनके सहयोग की अपील करता हूं मैं यहां से दोस्तों। और जो इस चीज को अब आगे लीड करने वाले हैं कैप्टन धर्मपाल यादव और सुरेंद्र पहलवान सिंह जी, उनसे हमारी सीधी बात हुई आज। अभी वो हिसार जा रहे थे, सैनिक संगठनों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कल मीटिंग की, कहां? रेवाड़ी। एक ऐतिहासिक जगह, एक वीर भूमि, जहां पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साथ होने के लिए, यानी आज हम लाखों सैनिकों के बीच में, ये मेरा सौभाग्य है, जिसको सौभाग्य का बोला, आपके साथ हूं, आपके पीड़ा के साथ हूं, आपके दर्द के साथ हूं, ओआरओपी क्या सब कुछ आपको मिलेगा। और उन्होंने एक एक शब्द का लेशनायक, नायक, प्रवेश, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की और उन घोषणाओं को इंप्लीमेंट किए हुए 10 साल हो गए। 2013 में की घोषणा, 14 में वो माननीय प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच चुके। आगे आज 2023 है, अब हम उन घोषणाओं को याद दिलाएंगे रेवाड़ी से। तारीख 17 सितंबर। और आपको क्या करना है जरा ये सुने, उनका क्या आह्वान है जरा ये सुने। राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा एवं दिल्ली वेटरन्स की रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक संपन्न हुई और उन्होंने कहा कि जो कल बैठक किया कि इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इतने बड़े फंक्शन को, और क्या क्या करना है और क्या क्या बातें उठी हैं। इसके लिए पहले तो उन्होंने सैनिक जोड़ो यात्रा का नाम दिया और उसके बाद रेवाड़ी से दिल्ली पैदल मार्च होगा, हाथ में तिरंगा होगा और मशाल होगी अपने हकों के लिए दोस्तों। लेकिन 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को यह याद दिलाया जाएगा कि आपने 2013 में यहां से जो घोषणा की थी, सैनिकों का आपने वोट लिया, सैनिकों की भावुक चीजें आपने समेटी, सैनिकों के नाम पर राजनीति की और प्रधानमंत्री पद तक आप पहुंच गए, लेकिन आप वादा निभाने में विफल रहे। मैं आज फिर आपको एक मौका दे रहा हूं, यहां से आपकी सारी जो हमारी मांगें थी, जो हमारी ओआरओपी की विसंगतियां थी, सैनिकों का आर्थिक जो भी घाटा हुआ है, सैनिकों के मान सम्मान के लिए जो भी आपने वादे किए, अब आपको पूरा करने का समय आ गया है। जब से आपकी ओआरओपी 1 लागू हुई है, तब से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पीछे घूम रहे हैं, अधिकारियों को लेके जा रहे हैं, कोर्ट ने भी हमें जस्टिफाई नहीं किया और इसका परिणाम हुआ कि ओआरओपी 2 में आपने देखा जो इंप्लीमेंट हुआ है, आपके हजारों करोड़ों रुपए का वादा नीचे तक नहीं पहुंचा है, यह कहीं बीच में अटक के रह गया है। आखिर हमारा कसूर क्या है? वो जो इतने वार्स हैं, लेशनायक हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, उन सबको क्या फायदा हुआ है, बस एक बार आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि ओआरओपी का मूल रूप था कि जो जल्दी रिटायर्ड होते हैं और उन बहुत सारे सैनिक हैं जिनको हम बोलते हैं हमने यंग फौज रखनी है और हम जबरदस्ती रिटायर कर देते हैं, उनकी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए रखा गया था कि हर 5 साल में कि आपकी बेसिक पेंशन का संशोधन हो ताकि उसका आपको लाभ मिले। लाभ तो मिला नहीं, बट आपकी तैयारी से पैसे खर्च हुए, सरकार ने पैसे खर्च किए, सरकार ने उस सब चीजें की, लेकिन हमें उसका कोई फायदा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ओआरओपी 3 का भी टाइम अगले साल जुलाई में हो जाएगा। हमने इंतजार किया था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे। हाँ, घोषणा की, लेकिन यह की कि मैंने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं सैनिकों को, मैंने ये दिया है, सैनिकों को ओआरओपी का नाम लिया, हजारों करोड़ रुपए का भी नाम लिया, लेकिन हमारे यहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इस चीज के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। इससे पहले हम 20 फरवरी से लगातार आपको ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जंतर मंतर से दिए जा रहे हैं, रामलीला मैदान से दिए जा रहे हैं, रोडों पर दिए जा रहे हैं, एसडीएम ऑफिस में दिए जा रहे हैं, आपके राजनेताओं को दिए जा रहे हैं, मंत्रियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। या तो हमारी मांगें गलत है, तो हम इसके लिए कह रहे हैं कि आप एक जुडिशरी कमेटी बिठाइए, नियुक्त करिए और दूध का दूध, पानी का पानी करिए, फिर हमारी चीजें आप स्वीकार करिए, हमें बुलाइए नेगोशिएशंस के लिए, आखिर गलती कहां हुई है जरा हमें समझाइए, बिठाइए आमने सामने।
आप निष्पक्ष इसके ऊपर निर्णय करिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर हम ये वीडियो सुनिए जो आज हमारी बात हुई है माननीय सुरेंद्र पहलवान जी से और कैप्टन धर्मपाल यादव जी से। उन्होंने कहा ये हमारी आखिरी लड़ाई है और हमें जबरदस्त लड़ना है। पूरे देश के सैनिकों से मैं अपने इस चैनल से अपील करता हूं, ये सैनिकों के सम्मान की लड़ाई है। संगठन का नाम कोई भी हो, लेकिन सैनिकों की जात एक है, सैनिकों का तरीका एक है, सैनिकों का धर्म एक है, वो भी है राष्ट्रहित। हम राष्ट्रहित को लेकर चलते हैं, इसलिए हमारे आंदोलन भी राष्ट्र प्रेम के साथ जुड़े रहते हैं। वहां पर भारत माता की जय होगी, वंदे मातरम होगा, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा होगा। हम किसी भी आर्थिक नुकसान से दूर रहेंगे, हम किसी के खिलाफ कुछ कहने से दूर रहेंगे, लेकिन हमें ताकत दिखानी होगी क्योंकि 2024 में चुनाव है। ये सरकार आज नहीं मानती है तो हमें बिल्कुल भुला दिया जाएगा और इसके लिए आप सब लोग उत्तरदायी हो, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अभी नींद में सो रहे हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि सबको मिलेगा तो हमको मिल जाएगा। नहीं, आप इस रैली को सफल बनाएं और 17 सितंबर का आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जाकर के रेवाड़ी में सहयोग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।